नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जैसा कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पर जैसा कि आपको मालूम है, एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो उसका कोऑर्डिनेट, उसका निर्देशांक x, 0 होगा, जैसा कि आपको ये बात मालूम है। और y अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो आपको मालूम है उसका निर्देशांक 0, y होगा। तो हमें x अक्ष पर वो बिंदु बताना है कि कौन सा बिंदु होगा, तो x, 0 मैं मान लिया। ये बिंदु, दो बिंदु जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2, -5 और अगला बिंदु दिया हुआ है -2, 9। ये दो बिंदु से ये एक्स अक्ष पर जो एक्स एक्सिस पर जो बिंदु है वो समदूरस्थ होगा। तो इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी और ये आपका है पी मान लीजिए। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ये बोला जा रहा है कि पी ए बराबर पी बी है, यही तो बोला जा रहा है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार है ये, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ये दूरी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है पी ए, ठीक है। तो आप जानते हैं कि पी ए अगर आप ज्ञात करेंगे, पी ए आप अगर निकालेंगे तो दूरी सूत्र से आप क्या लिख सकते हैं पी ए को, देखिए तो पहला घटाव पहला का होल स्क्वायर, रूट के अंदर पहला घटाव पहला का होल स्क्वायर, पहला घटाव पहला का होल स्क्वायर प्लस दूसरा घटाव दूसरा का होल स्क्वायर, दूसरा क्या है 0 है, यहाँ पे क्या है -5, तो माइनस यहाँ पास होगा तो प्लस हो जाएगा ना मेरे दोस्त, एकदम हो जाएगा। तो ये पी ए निकल गया, ठीक है। उसी तरह इज इक्वल टू है बीच में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इज इक्वल टू है तो आएगा पी बी आप लिख लीजिए, पहला घटाव पहला का होल स्क्वायर, क्या है हम लोग का फॉर्मूला, पहला घटाव रूट के अंदर पहला घटाव पहला का होल स्क्वायर प्लस दूसरा घटाव दूसरा का होल स्क्वायर, ये अपना फार्मूला बन के आता है, ठीक है। पहला घटाव पहला का होल स्क्वायर, पहला घटाव पहला में ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस दूसरा घटाव दूसरा का होल स्क्वायर, दूसरा घटाव दूसरा का होल स्क्वायर, ठीक है। कहाँ से मैं ये लिखा ये चीज़, तो ये दूरी सूत्र है मेरे प्यारे दोस्त। अगर कोई बिंदु x1, y1 है और दूसरा बिंदु x2, y2 है तो इसे आप क्या लिख पाएंगे, ये a है और ये b है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे आप, ए बी इज इक्वल टू आप लिख पाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये बात आप बेहतर जानते हैं पहले से, ठीक है। x2 - x1 का होल स्क्वायर है, आप इसके जगह में x1 - x2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस पहला को पहला से घटाना है और दूसरा को दूसरा से। आइए ज़्यादा हम लोग नहीं बात करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। जैसा कि आपको रूट नज़र आ रहा है तो स्क्वायर तो करना ही होगा बोथ साइड, दोनों ही साइड स्क्वायरिंग करने से, वर्क करने से आपका रूट हट जाएगा, ठीक है। तो अगला स्टेप यही है कि वर्ग करने पर क्या आपको मिल जाएगा, बताइए आप, रूट खत्म नहीं हो जाएगा क्या, x - 2 का होल स्क्वायर सिर्फ अंदर वाला बचेगा प्लस 5 5 25, 0 से 5 जुटा 0 तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो 5 5 25 इसे कर दीजिए, ठीक है। इधर भी स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर जब भी करेंगे तो समीकरण का दोनों साइड करेंगे, ठीक है। तो ये भी रूट खत्म हो गया, तो x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 9 9 जा 81, 9 9 81 होता है, ठीक है। अब इसे आप तोड़ दीजिए, सेट 4 है, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, a - b का होल स्क्वायर अगर होगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab आप करेंगे -4x हो जाएगा, यहाँ पे 25 है, ठीक है। इसे a + b का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस 81 है, लिख दीजिए 81। आइए मेरे दोस्त, एक्स स्क्वायर सारा को एक तरफ कर दीजिए, सारा टर्म को एक तरफ कर दीजिए, तो
यहाँ तो उससे पहले अगर कुछ अगर कटता है घटता है तो उसे घटा सकते हैं, साथ ही साथ आप एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से खत्म हो गया। ठीक है, 4x माइनस 4x इधर है और इधर प्लस 4x है, इधर आ जाएगा तो दोनों माइनस 4x कितना हो जाएगा, -8x। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 25 + 4 29 होता है, 29 + 4 + 4 ये भी खत्म, 25 है इधर, उधर ले जाते हैं इसे, 81 में 25 माइनस हो जाएगा। ठीक है, 81 में 25 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो -8x यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 11 में 5 तो 6, 7 में 2 तो 5। ठीक है, तो इधर आ जाते हैं, x = क्या हो जाएगा दोस्त, 56 / 8, माइनस साइन ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 8 × 7 = 56। ठीक है, तो x = कितना हो गया, -7। तो आपका वो बिंदु कौन सा हो गया मेरे दोस्त, वो बिंदु है P, x, 0 है, तो ये बिंदु हो जाएगा, x क्या आ गया, -7, 0। आंसर -7, 0 एक ऐसा बिंदु होगा x अक्ष पर, x एक्सिस पर, जो ये दिया हुआ दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर होगा। ठीक है, आइए दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर कि दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है cos A = 8/15 दिया हुआ है, cos थीटा या cos A = 8/15। तो आपको ज्ञात करना है sin A और sec A। आपको क्या ज्ञात करना है, sin A क्या होगा और sec A क्या होगा। ठीक है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है sin A क्या होगा और sec A क्या होगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम है cos थीटा = होता है B/H। क्या होता है, B/H आपके सामने है, B क्या हो जाएगा 8 और H क्या हो जाएगा 15। तो B = हम लोग डायरेक्ट ना लिखेंगे 8, बल्कि 8 के एक कांस्टेंट डाल देंगे, B = 8 के और H = 15 के। ठीक है, तो P ज्ञात करना है। जैसा कि आपको मालूम है सारा त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज ही में बात करता है, एक समकोण त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, सबको मालूम है। उसका 90 डिग्री का सामने वाला हाइपोटेनियस या कर्ण होता है, ये आधार है और ये लंब है, P से डिनोट होता है जो। आइए, तो पाइथागोरस थ्योरम से B मालूम है हमें, H मालूम है और P मालूम करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें कहता है कि P = √H² - B²। ठीक है, तो H क्या है, H आप जैसा कि देख पा रहे हैं 15 के है का होल स्क्वायर, माइनस B का है 8 के का होल स्क्वायर, देख पा रहे हैं 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, K का स्क्वायर K², 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 K²। ये 225 में 64 गया तो 161 बच जाएगा। ठीक है, 161 K²। ठीक है, 161 तो नहीं टूटेगा, 161 बाहर K निकल जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि sin A = क्या होगा। तो सभी को मालूम है, आप सभी को, कि sin थीटा = P/H होता है। P की जगह में P रख दीजिए, P की जगह में आप क्या निकाले हैं 161 √161 के डिवाइडेड बाय H क्या है आपके पास 15 के। तो K से K कैंसिल हो गया, √161 डिवाइडेड बाय 15 हो गया इसका आंसर। ठीक है, sin A = और sec A = क्या हो गया, sec A = sec cos का उल्टा होता है। जैसा कि आप देख पा रहे, इसे निकालने की जरूरत ही नहीं है, cos जो है उसका उल्टा कर दीजिए बस, वही तो होता है sec। sec = क्या होता है 1/cos होता है cos A। इसे जैसे ही आप रखिएगा तो 1/8/15 तो ऊपर चला जाएगा 15, नीचे आ जाएगा 8 आंसर।
तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आप जैसा कि देख पा रहे हैं, tan a प्लस बी दिया हुआ है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, और दूसरी बात दी हुई है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो आपको ज्ञात करनी है a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा, ठीक है। तो tan a प्लस बी, मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे दोस्त, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। यहाँ पे गौर करेंगे, tan थीटा का वैल्यू √3 कब आता है, तो आपका आप जवाब देंगे कि tan थीटा का वैल्यू tan 60 में √3 आता है। तो tan 60 यहाँ लिखने में कोई हमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है इधर भी tan इधर भी tan बीच में इक्वल, तो ये थीटा जो होगा वो इक्वल नहीं होगा क्या, एकदम होगा। ये इसका मतलब ये है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। ये पहला समीकरण हो गया आपका। इसी तरह दूसरा जो दिया हुआ है उससे भी आपका एक समीकरण आएगा, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3। आप हमको एक बात बताइए कि tan a माइनस बी tan थीटा 1/√3 कब आएगा, तो आप जवाब देंगे कि tan थीटा tan 30 में 1/√3 tan 30 में वैल्यू होता है। tan 30 इज इक्वल टू क्या होता है, 1/√3। तो tan 30 इसकी जगह में बैठा दिए हम लोग, ठीक है। इधर भी tan इधर भी tan, तो इधर वाला भी तो बराबर होगा, एकदम होगा बराबर। इसका मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इससे आप कह दीजिए दूसरा समीकरण। पहला और दूसरा समीकरण को सॉल्व करने पर हमारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो पहला समीकरण को दूसरा समीकरण से हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, जोड़ने पर पहला जोड़ दूसरा करने पर क्या होगा, आइए देखते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, दोनों को जोड़ रहे हैं हम लोग। जोड़ने से प्लस साइन और माइनस साइन वाला चीज़ कैंसिल आउट, a क्या हो जाएगा 2a, और इधर 60 और 30 90 होता है। a इज इक्वल टू यहाँ भागा होगा, 90 को 2 से भागा करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। दोनों समीकरण में किन्हीं भी समीकरण में दोनों में से आप a का मान पुट करेंगे, b का मान ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। a अगर 45 डिग्री पुट करते हैं यहाँ पे, तो उधर जाके 60 में 45 गया तो 15 डिग्री, ठीक है। आइए समीकरण 1 से, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो a का मान पुट कर दीजिए 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री बोले तो 15 डिग्री, ठीक है। आंसर और आंसर, ये दोनों आंसर आ गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि माध्य बराबर 60 हो, माध्यिका बराबर 50 हो, तो बहुलक बराबर क्या होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि बहुलक माध्य माध्यिका के बीच में क्या रिलेशन होता है। बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य होता है। ये बात आपको मालूम है। तो जो जो चीज़ दिया हुआ है उसे आप पुट कर दे बस। माध्य इज इक्वल टू कितना है, 60 दिया हुआ है। माध्यिका इज इक्वल टू कितना है, माध्यिका कितना के बराबर है, 50, ठीक है। इसे आप कैलकुलेट करेंगे, निकल जाएगा आपका आंसर। 3 पचे 15, 0 है तो 0 लगा दीजिए, 2 छक 12, ठीक है। 150 में 120 गया तो कितना बच गया, 30। तो बहुलक जो निकालनी थी हमें वो क्या आ गया, 30। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन यहीं पे हम लोग कर लेते हैं। प्रायिकता से ये क्वेश्चन है, यदि P कोई इवेंट का प्रायिकता दिया हुआ है, किसी का प्रायिकता दिया हुआ है, होने का चांस जो है वो 0.05 है,
तो इसका ना होने का, ई का होने का चांस, ई का होने का प्रायिकता दिया हुआ है 0.05। तो ई का ना होने का प्रायिकता क्या होगा? डायरेक्ट आप इसको माइनस कर दीजिए 1 से, आपका आंसर आ जाएगा 0.95 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो आया कहाँ से, ये हम लोग को जानना है। तो किसी भी चीज़ का होने का प्रायिकता और किसी भी चीज़ का ना होने का प्रायिकता, वो दोनों का योग कितना होता है मेरे प्यारे दोस्त? वो 1 के बराबर होता है। किसी भी चीज़ का होने की प्रायिकता और किसी भी चीज़ की ना होने की प्रायिकता। नोट ई लिख देता हूं मैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं इस चीज़ को। ये दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। हम लोग से पूछा गया है ना होने की प्रायिकता को, ठीक है। तो ये आप ना होने की प्रायिकता लिख लीजिए, नोट ई का बार भी आप यहाँ पे लिख सकते थे नोट ई को, कोई दिक्कत नहीं है। 1 में ये जाके माइनस हो जाएगा, होने की प्रायिकता को माइनस कर देंगे 1 में। ये कितना दिया हुआ है? 0.05। ये आपका 1 में अगर घटेगा तो 0.95 आ जाएगा, ठीक है। आंसर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन, उस शंकु की आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। वो शंकु की आयतन हमें ज्ञात करनी है। शंकु इस तरह से बनता है, आपको मालूम है, जिसका त्रिज्या कितना है मेरे दोस्त? 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है, हाइट कितना है उसका हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन हमें ज्ञात करना है। आपको आयतन का फार्मूला बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम होगा कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो 1/3 पाई को हम 22/7 में लिख दूं, 22/7 नहीं, 3.14 लिखता हूँ। क्यों लिखता हूँ 3.1, आपको पता चल जाएगा अभी। आर के जगह में 6 का स्क्वायर 6 × 6, एच क्या है? 8 लिख दिए। ये कटेगा, यहाँ पे कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं है जो 7 से कट सके, इसलिए मैं पाई का वैल्यू क्या लिखा? 3.14, ठीक है। 2 से ये जाएगा 6 8 48 होता है, 48 का 2 गुना 96 हो जाएगा। तो 2 गुना 6 गुना 48 को मैं क्या लिख दूंगा? 96, और 3.14 से अगर गुना होगा तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? आप गुना करेंगे, आप इसे गुना करेंगे तो 301.44 होगा। आइए दोस्तों 7th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन त्रिकोणमिति से बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। दिखाइए कि, दिया हुआ है, दिखाइए कि ये बराबर 1 होगा। tan 48 डिग्री, tan 45 डिग्री और tan 42 डिग्री का गुना किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। आइए हम लोग इसे प्रूफ करते हैं, इसे दिखला देते हैं हम लोग कि 1 कैसे होगा। जैसा कि आप जानते हैं इस तरह का क्वेश्चन में 2-2 का जोड़ा लगता है, 2-2 का युग्म होता है, इसमें 2-2 का पेयर होता है। तो ये दोनों पेयर आ जाएगा ये दोनों के साथ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का एंगल जो है, थीटा जो है, वो उसे जोड़ने से 90 डिग्री हमें मिल रहा है, ठीक है। तो आइए एक को चेंज करेंगे, एक को रहने देंगे, ठीक है। तो हम लोग चेंज करते हैं, 48 को ऐसे ही रहने दीजिए, 45 का आपको वैल्यू मालूम है, ठीक है। 42, tan 42 को आप चेंज करेंगे तो कॉट में चेंज हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, और कॉट में चेंज हो जाएगा तो 90 - 42 डिग्री आपको करनी होगी। कहाँ से लिख पाएँ आप इस चीज़ को? आपको लिखना होगा tan थीटा = कॉट में हो जाएगा चेंज 90 - थीटा, लेकिन करना होगा आपको। इस चीज़ को यूज करके मैं यहाँ पे किया हूँ। तो tan 48 डिग्री, इसको ऐसे ही रहने दे, tan 45 डिग्री, ठीक है, लिख दें। कॉट कितना हो जाएगा? 90 में -42 होगा तो 48 बचेगा।
जैसा कि आपको मालूम है कि कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, टैन थीटा कॉट थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है रिलेशन। तो टैन 48 डिग्री, टैन 45 डिग्री सभी को मालूम है टेबल से कि 1 होता है। कॉट 48 डिग्री 1/tan थीटा होता है। कॉट थीटा 1/tan थीटा होता है। देखिए टैन थीटा और टैन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा और बच जाएगा क्या, 1, जो कि आपको प्रूव करना था। प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, 8वां नंबर 8th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। एक वृत्त है, एक वृत्त है मेरे दोस्त, उसका व्यास है, एक व्यास है, ठीक है, एक डायमीटर है जिसका नाम क्या है, ए बी। ठीक है, बिंदु एक क्या दिया हुआ है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है हमें। बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करनी है हमें, जहां दिया हुआ है केंद्र का निर्देशांक हमें दिया हुआ है 2, -3 है, और बी का निर्देशांक 1, 4 दिया हुआ है। बिंदु ए का निर्देशांक हमें ज्ञात करनी है, तो मान लेते हैं ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा, a, b हो जाएगा। ठीक है, माना इस चीज को लिख पाएंगे हम लोग, माना बिंदु ए का निर्देशांक a, b है। ठीक है, a, b है, तो क्या होगा, जैसा कि आपको मालूम है कि ये डायमीटर है, ये एक व्यास है और बीच में सेंटर होता है, तो यहाँ पे आप आराम से मिड पॉइंट फार्मूला मध्य बिंदु सूत्र आप यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, आइए मैं एक बार चर्चा कर देता हूँ। ये x1, y1 है एक बिंदु का निर्देशांक, और दूसरा बिंदु का निर्देशांक है आपके पास x2, y2। ठीक है, बीच में किसी भी बिंदु को आपका निर्देशांक ज्ञात करना है x, y, तो क्या होगा, x = x1 + x2 भागा 2 होता है, y = y1 + y2 भागा 2 होता है। आइए इसी चीज़ का यूज हम लोग करते हैं, इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, मध्य बिंदु सूत्र जिसको बोलते हैं उसी से। तो मध्य बिंदु सूत्र के मदद से हम लोग क्या लिख पाएंगे, x = यहाँ पे x क्या है मेरे दोस्त, x, और ये क्या है, y। x = जैसा कि हम लोग जानते हैं x1 + x2 भागा 2 होता है। मान बैठा दीजिए, x = क्या है, 2, x1 क्या है, a, x2 क्या है, 1 भागा 2। इस तरह से क्रॉस होगा ये, तो 4 बन जाएगा, ये a + 1 हो जाएगा। a = उधर ले जाएंगे हम लोग तो 4 में माइनस हो जाएगा 1, तो क्या बच जाएगा, a = 3। फिर से y = क्या होता है, y = होता है y1 + y2 भागा 2। y क्या है मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसा कि -3 है। ठीक है, y1 क्या है, b है, y2 क्या है, 4 है भागा 2। ये इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा, -6 + b + 4, तो ये इधर जाएगा तो b कितना हो जाएगा, -10। तो a का निर्देशांक क्या हो जाएगा, a का निर्देशांक जैसा कि आप मान रखे हैं a, b है, तो a क्या हो गया, 3, -10, यही आंसर है। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने है, सिद्ध कीजिए कि 3 बिंदु दिया हुआ है संरेखीय है। ठीक है, 3 बिंदु दिया हुआ है, क्या है बिंदु, पहला बिंदु है 9वां नंबर क्वेश्चन में 1, -1, बी क्या दिया हुआ है, 2, 1, और सी क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है 4, 5।
ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है। इसे आप दो तरीके से बना सकते हैं, दो तरीके से। एक डिस्टेंस दूरी सूत्र से भी बना सकते हैं कि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC हो जाए। कोई दो भी दूरी को जोड़ने से तीसरा दूरी अगर बराबर हो जाए तो भी संरेखीय होगी। आप इसे क्षेत्रफल का फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी बनाते हैं। अगर ये तीन बिंदु होंगे और ये संरेखीय होंगे तो ये कभी भी त्रिभुज नहीं बन पाएंगे। ठीक है, और त्रिभुज नहीं बन पाएंगे तो उसका एरिया तो 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग को मालूम है, तो ए क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें मालूम है क्या होता है, हाफ। आपको मालूम होगा बेहतर से x1 y2 माइनस y1 y2 माइनस y3 सॉरी प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, दिख पा रहा है? हाँ, y1 माइनस y2। ठीक है, y2 नजर आ रहा, हाँ आ रहा है। ठीक है, तो इसमें बस वैल्यू को पुट कर दीजिए। अगर 0 आ गया तो ये प्रूव हो जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा कि ये तीन जो वैल्यू है दिया हुआ वो संरेखीय है। ठीक है, आइए बस यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे रखना है। x1 क्या है 1, y2 क्या है 1, x3 y3 क्या है 5 प्लस x2 क्या है 2, y3 क्या है 5, y1 माइनस 1 है तो ये प्लस 1 हो जाएगा, x3 4, y1 1, y1 कितना है -1, y2 क्या है y2 1 है -1। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे, इसे कैलकुलेट बस करनी है। -4 यहाँ पे आएगा -4। ठीक है, 5 और 1 6, 6 दूनी 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 को 4 से गुना करते हैं तो -8 होता है, जैसा कि आपको मालूम है, तो -8 लिख दीजिए यहाँ पे। 12 में 8 जाएगा तो +4 होता है, +4 और -4, ये -4 है, और ये दोनों को आप कैलकुलेट करेंगे तो +4 आएगा। जैसा कि ये दोनों कैंसिल होके एक दूसरे से कट जाएंगे और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें 0। 0 से कोई भी चीज़ गुना होके 0 ही रहता है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज किसका, त्रिभुज ABC का 0 है, इसका मतलब A, B, C संरेखीय होंगे। ठीक है, प्रूव्ड। 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जैसा कि आपके सामने है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि है, भूमि में एक मीनार खड़ा हुआ है। ठीक है, मीनार की पाद बिंदु से फुट से 30 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, 30 मीटर दूरी पर एक बिंदु है। इससे मीनार का चोटी को देखने पर 30 डिग्री का कोण बनता है। उन्नयन कोण कितना बनता है 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें बोला जा रहा है। मीनार की ऊंचाई नाम दे दे ABC। माना यहाँ पे, माना मीनार की ऊंचाई x मीटर हो, x मीटर है, x मीटर इसे मान लीजिए, और tan थीटा इस त्रिभुज में लगाइए, जो समकोण त्रिभुज आपके सामने दिख रहा है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री, tan थीटा इज इक्वल टू, जैसा कि आपको मालूम है, P/B होता है। P कितना है x और B कितना है 30। tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, सबको मालूम है।
x बटे 30 और इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 बटे √3, रूट नीचे में है √3 तो ऊपर नीचे गुना भागा भी कर दीजिए, परिमयीकरण जिसको कहते हैं। 30 √3 भागा √3 3 10 हो जाएगा, ये कट के 10 √3 होगा इसका हाइट। कितना हो जाएगा 10 √3 मीटर। ठीक है, अगर आप इसे एक्यूरेट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो √3 की जगह 1.732 लिख दीजिए तो 17.32 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन, यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए ये बात। ए बी सी त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है, इसका अंतःकोण का नाम ए है, इसका अंतःकोण का नाम बी है, इसका अंतःकोण का नाम सी है। जनरली अंतःकोण का तो बात होता है। तो हमें प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है मेरे प्यारे दोस्त, साइन बी प्लस सी भागा 2 बराबर कॉस ए बटे 2। ठीक है, ये तो प्रूफ करना है। हाँ सही है। तो जैसा कि हमें मालूम है किसी भी त्रिभुज का तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। आपको मालूम है ये बात, जैसा कि हम लोग जानते हैं, चूँकि ये बात प्रूफ करना है हमें, चूँकि सिद्ध करना है ये बात, a प्लस बी प्लस सी का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। आप इस तरह का चित्र बनाने का कोशिश करें तो b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 180 डिग्री माइनस a। ठीक है, अब दोनों साइड दोनों तरफ, ठीक है, 2 से भाग करें, 2 से भाग करने पर, ठीक है, अगला स्टेप क्या है 2 से भाग करने पर, तो b प्लस सी भागा 2, इधर भी आपको भागा करना होगा, समीकरण के दोनों ही तरफ भागा होते हैं। तो 180, इसका मतलब क्या हुआ 180 भागा 2 माइनस a भागा 2, इधर क्या है b प्लस सी। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे b प्लस सी भागा 2 बराबर ये कट के कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस a बटे 2। अब यहाँ पे आपको साइन थीटा लेना है दोनों तरफ, चूंकि यहाँ पे साइन है तो साइन थीटा हम लेंगे। साइन दोनों तरफ लेने पर, दोनों तरफ साइन लेने पर, साइन लेने पर क्या होगा, साइन बी प्लस सी भागा 2 साइन, इधर भी लेना होगा साइन a/2। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आप सभी को मालूम है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख पाएंगे इसे। ठीक है, साइन बी प्लस सी भागा 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और थीटा यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं a/2 है। ठीक है, प्रूव्ड। और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12th नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 8.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 3:5 में 3:5 के अनुपात में विभाजित कीजिए। 8.6 सेंटीमीटर एक रेखा आप खींच लेंगे स्केल की मदद से। 8.6 सेंटीमीटर, इसका लंबाई कितना है 8.6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए ए, इसका बी। ए बी एक रेखा है जिसका लंबाई 8.6 सेंटीमीटर है। इससे आपको 3:5 में विभाजित करनी है इस रेखा को। तो आप दोनों को जोड़ेंगे तो 3 + 5 8 होता है जोड़ने से। तो आप एक न्यून कोण बनाएंगे यहाँ पे, 90 डिग्री से कम को न्यून कोण कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। उसे 8 कट लगाएंगे, उसमें बराबर बराबर कितने कट लगाएंगे 8। तो आप लगा लें,
कैंपस का निडिल को यहाँ पे रखेंगे, कट लगाएंगे, फिर अगला कट लगाएंगे, अगला अगला, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से आप कट लगा लिए और इसका नाम दे दें A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 और A8। ठीक है, A8 से अंतिम छोर को आपको स्केल के मदद से मिला लेनी है। ठीक है, सीधा लाइन भी नहीं खींचा जाता। ठीक है, अब ये जो लाइन आपकी सीधी रेखा है, इसी का समांतर तीसरा नंबर में रख के खींचनी है हमें, यहाँ पे तीसरा नंबर पे रख के। ठीक है, यहाँ पे रख के, तो समांतर खींचने का तरीका हम लोग को मालूम है, जैसा कि खींचते आए हम लोग। ये एंगल को मापेंगे, इस पॉइंट में रख के कंपास का नीडल को ये ऐसा अर्क बनाएंगे, यहाँ पे भी इस तरह से अर्क बनाएंगे। जितना खुला हुआ है ये एंगल उतना ही खोलेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से कट होगा और इसे ज्वाइन कर देंगे। जहाँ कहीं भी मिलेगा तो यही एक पॉइंट है जो 3:5 के रेशियो में बांट देगा ये पॉइंट। इसका मान लीजिए M नाम दे दीजिए, तो AM अनुपात MB क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 3:5। आइए दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देखते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। ठीक है, सबसे पहला तो 3 सेंटीमीटर का हमें एक वृत्त खींचनी है। ठीक है, कंपास का मदद से आप 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींच लेंगे। R बराबर 3 सेंटीमीटर, मान लीजिए सेंटर O है इसका व्यास ये हो जाएगा। इसका व्यास को बढ़ाया जाता है। ठीक है, कितना बढ़ाया जाता है, तो 7 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के 3 है, तो और आप 4 बढ़ा देंगे इधर स्केल का मदद से। ठीक है, स्ट्रेट रेखाखंड बढ़ा देंगे। अब दो बिंदु ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक के टोटल 7 सेंटीमीटर है, इधर भी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, P और Q दो बिंदु ले लें आप दोनों छोर में। यहाँ से दोनों छोर से दो स्पर्श रेखा हमें खींचनी है इस सर्कल का। तो जैसा कि हमें मालूम है कि स्पर्श रेखा जिस बिंदु से खींचा जाता है वो दूरी सेंटर से उसे हमें समद्विभाजित करना पड़ता है। तो यहाँ कंपास का निडिल रख के आधा से ज़्यादा खोल के ऊपर कट लगाएंगे और नीचे कट लगाएंगे। इधर से भी उसी तरह कट लगाएंगे, एक बार और दूसरा बार। इन दोनों को आप मिलाएंगे तो लंब समद्विभाजित हो जाते हैं ये रेखा। ठीक है, तो ये आपका इस लाइन का, जैसे PO का ये सेंटर हो गया, मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, तो इस बिंदु से हमें एक सर्कल खींचना है। उसी तरह यहाँ पास भी कट लगाइए, इसे भी समद्विभाजित कीजिए। ये OQ को आप समद्विभाजित करेंगे तो हाफ से ज़्यादा खोलिए कंपास को, और इधर भी कट लगाइए, यहाँ भी खोलिए, ऊपर नीचे कट लगाइए। ठीक है, इसे मिला देंगे आप। ठीक है, कट मान लीजिए यहाँ पे लगा होगा, इसे मिला देंगे। तो ये मान लीजिए M1 है और ये M2 है। ये M1 को सेंटर मान के और सेंटर केंद्र बिंदु मान के, और M1O या M1P को त्रिज्या मान के एक सर्कल बनानी है हमें। जैसा कि आपको मालूम है ये प्रोसेस, इसे आप सर्कल बनाएंगे, इस तरह से सर्कल बन जाएगा। सिमिलरली उसी तरह M2 को सेंटर मान के और M2Q को, ये दूरी को त्रिज्या मान के आप फिर से एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका सर्कल बन जाएगा। ठीक है, अब इस बिंदु से आपको स्पर्श रेखा खींचनी थी, बस इसे मिला देंगे यहाँ पे। ठीक है,
सिमिलरली इस बिंदु से खींचनी थी तो जहाँ पे कट लगा है, यहाँ पे कट लगा है और यहाँ पे कट लगा है, आप इसे मिला देंगे, इधर भी मिला देंगे इस तरह से। तो ये मैं एक रफ आइडिया आपको दिया, आप बेहतर से बना लेंगे कंपास का और सारा इंस्ट्रूमेंट का। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या। ठीक है, सबसे पहला बात है कि एक पेटी है जिसमें 90 डिस्क हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं 90 प्लेटें इसमें रखी हुई है, इस तरह से डॉट 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 90 रखी हुई है जिसमें अंकित है संख्या 1 से 90 तक के, 1 2 3 4 इस तरह से 90 तक के संख्या अंकित है। इस पेटी से हमें यादृच्छिक रेंडमली एक प्लेट कोई भी निकाला जाता है। तो बताइए ये सीक्वेंस में रखा गया है, ऐसा कोई बात नहीं है, ये किसी भी तरह अंदर डाला हुआ है। ठीक है, इससे निकाला जाता है एक कोई भी प्लेट, एक कोई भी डिस्क। तो हमें बतानी ये है कि वो प्लेट, पहला नंबर में क्या बताना है कि 2 अंकों की संख्या वाली प्लेट मिलेगी। तो 1 अंकों की संख्या वाली इसमें कितने प्लेट है, जैसा कि हमें पता है कि 1 अंक वाली अगर हम देखें तो 1 से 9 तक के 1 अंक वाली होगी, 1 अंक वाली अंकित प्लेट, 1 अंक वाली डिस्क, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, इसमें कितना है 9 है, तो 2 अंक वाली कितने हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 2 अंक वाली डिस्क। इस तरह से 90 में अगर 9 घटा दे तो 81 बच जाएंगे। अगर हम रेंडमली इससे कोई भी डिस्क निकाले तो वो 2 अंक वाली संख्या होगी वो डिस्क। इसकी क्या प्रायिकता है, तो जैसा कि हमें मालूम है प्रायिकता बराबर होता है, हमें मालूम है अनुकूल बटे कुल होता है। जैसा कि आपको मालूम है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। हमें प्रायिकता निकालनी है कि वो 2 अंकों वाली संख्या होगी, 2 अंक। वो प्लेट ऐसा होगा जिसमें 2 अंक की संख्या अंकित होगी। इसकी प्रायिकता क्या है, तो 2 अंक वाली अनुकूल, मेरे हिसाब से 2 अंक वाली कितने हैं, तो 81 है। टोटल कितनी है, कुल कितने हैं, तो 90 है। जैसे क्वेश्चन में दे दिया गया है कुल संख्या कितनी है, 90 ही है, दिया हुआ है कुल प्लेट 90 है। तो ये कटेगा अगर तो काट देते हैं, 9 9 81, 9 दहें, तो 9/10 हो जाएंगे आंसर इसका। ठीक है, ये पहला नंबर। दूसरा नंबर में पूछा गया है कि वो संख्या, वो उससे प्लेट निकाला जाता है तो आप ये बताइए, उससे डिस्क निकाला जाता है तो आप ये बताइए कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होंगे, एक पूर्ण वर्ग संख्या होंगे। प्यारे दोस्त, आप पूर्ण वर्ग जैसा कि जानते हैं आप, पूर्ण वर्ग होता है 4, जैसे 2 दूनी 4, 16, 4 चौके 16, 25, ये सब एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग वाले 1 से 90 तक के कितनी संख्या है ये देखनी है हमें। तो अनुकूल संख्या, यहाँ पे कितना अनुकूल संख्याओं का संख्या कितने हैं, अनुकूल यहाँ पे प्लेट कितने हो जाएंगे, डिस्क कितने हो जाएंगे। तो अब देख पाएंगे कि 1 हो जाएंगे, पहला ये पूर्ण वर्ग है, 4 है, उसके बाद 9 है, 9 है, उसके बाद आप देख पाएंगे 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 8 का वर्ग करेंगे तो 64, 9 का वर्ग करेंगे तो 81 और 10 का वर्ग करेंगे तो 100, जो कि हमें नहीं लेनी है, वो तो
90 से क्रॉस कर जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कितना है पूर्ण वर्ग वाले संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अनुकूल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, हमें 9 हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनुकूल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे अनुकूल 9 हो जाएंगे। ठीक है, कुल तो 81 है ही। ठीक है, तो प्रायिकता हमें निकालनी है पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग कितने होंगे, 9 बटे अनुकूल बटे टोटल 90। 9 एका 9, 9 10, 1 बटे कितना हो जाएगा 10। इसी तरह तीसरे नंबर में बोला जा रहा है, तीसरा नंबर में पूछा ये जा रहा है कि यहाँ से हम प्लेट निकालें और ऐसा डिस्क निकले उससे कि 5 से विभाजित होने वाली संख्या वो हो। ठीक है, ठीक है, ये 5 से विभाजित होने वाली। तो सबसे पहला बात, इन प्लेटों में सबसे 5 से विभाजित होने वाली संख्या कितना है, 5 पहला है, दूसरा 10 है, तीसरा 15 है, 20 है। इस तरह से 5 से विभाजित हो जाने वाली संख्या हमें दर्शानी है यहाँ पे, 5 10 15 20। इस तरह से अगर आप जाएंगे तो आखिरी नंबर आपको 90 भी मिल जाएगा। ठीक है, 90 भी तो 5 से विभाजित होता है। तो आपको बतानी है कि ये कितने हैं। इसमें आपको सबसे पहला बताना है कि ये कितने हैं। तो ये कितने हैं, इसे जानने के लिए ये एपी में है संख्या, nth टर्म का फार्मूला लगाएंगे, nवां पद का फार्मूला लगाएंगे हम लोग। तो an इज इक्वल टू, आपको पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। nवां पद आपका सामने है, n कितना है 90, a कितना है 5, पहला पद 5 है, n हमें नहीं पता है, n ज्ञात करना है। और d क्या है, अगला घटाओ पिछला, 5 5 का डिफरेंस लेके चल रहा है तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इससे माइनस होगा इधर आके, तो 85 हो जाएंगे। n माइनस 1 गुना 5 नहीं लिख के यहाँ भागा में 5 लिख देते हैं, 5 का 5 5 सते 35। तो n बराबर कितना हो जाएगा, n माइनस 1 बराबर 17, तो n बराबर 18। तो अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पे 18 हो गए और टोटल कितना है, टोटल है 90। तो प्रोबेबिलिटी हमें आप बताएंगे, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। प्रायिकता आप हमें बताएंगे कि पूर्ण वर्ग 5 से विभाजित होने वाली संख्या कितने होंगे। तो अनुकूल कितने हैं यहाँ पे 18 है, कुल कितने हैं 90 है, 9 दूनी 18, 9 दहेंगे 2 एका 2, 2 25। तो 1/5 उसकी प्रायिकता होगी कि हम यहाँ से कोई एक डिस्क निकाले और 5 से विभाजित होने वाला संख्या उसमें अंकित हो। ठीक है, तो उसका प्रायिकता क्या होगी 1/5। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मीनार के आधार से एक सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मीनार है एक जो ग्राउंड में खड़ा हुआ है मीनार। ठीक है, इससे 4 मीटर दूरी पर और एक 9 मीटर दूरी पर है, दो बिंदु है। यहाँ से इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना है और यहाँ से कितना है, ये बताया है क्वेश्चन में, ये बताया गया है क्वेश्चन में कि ये दोनों कोण यहाँ से जो हैं 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर जो उन्नयन कोण यहाँ से इसके शिखर पर जो बनते हैं वो पूरक कोण है। पूरक कोण जैसा कि हमें मालूम है, पूरक कोण वो कोण होते हैं जिन कोणों का जोड़ 90 डिग्री होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। तो ये मान लेते हैं कि पहला वाला कोण जो है, मान लीजिए ये P है और ये Q है। ठीक है, दो बिंदु है, मीनार को हमें AB से हम दर्शा लेते हैं। ठीक है, तो पहला कोण मान लेते हैं हम लोग थीटा डिग्री है, तो दोनों का जोड़ 90 है, तो अगला कोण कितना बच जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है।
तो हमें प्रूफ यहाँ करना है, हमें सिद्ध ये करनी है कि मीनार की ऊंचाई 4 मीटर, कितना 6 मीटर ऊंचाई है, ये हमें सिद्ध करनी है। आइए दोस्तों, मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। पहला ट्रायंगल, दो त्रिभुज जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे बन रहा है। पहला राइट एंगल ट्रायंगल ए बी पी और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा समकोण त्रिभुज ए बी क्यू। ठीक है, दोनों में हम tan थीटा लगाएंगे तो हम लोग दो समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं, ए बी पी और ए बी क्यू, दोनों में हम लोग tan थीटा लगाएंगे, बात खत्म हो जाएगा। ठीक है, tan पहला में त्रिभुज ए बी पी में, पहला में आइए लगाते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी होता है, जैसा कि हमें मालूम है। पी क्या चीज है यहाँ पे, ए बी है। ठीक है, ए बी बाय कितना है, ये आधार कितना है, 4 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। फिर से त्रिभुज ए बी क्यू में आइए, ए बी क्यू में tan थीटा यहाँ पे लगाएंगे। tan कितना है इसका थीटा, 90 माइनस थीटा, p बाय b होता है। p कितना है, वही ए बी है, और b कितना है मेरे दोस्त, 9 है। इसे दूसरा समीकरण आप मान लें। अब हमें ज्ञात करनी है ए बी। तो जैसा कि आप जानते हैं tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, cot थीटा होता है, आपको मालूम है। इसे दूसरा इक्वेशन मान लें आप। समीकरण फर्स्ट और दूसरा सेकंड में आप गौर करेंगे तो tan थीटा है यहाँ, और यह कितना है, cot थीटा। ये दोनों एक दूसरे को उल्टा होते हैं। अगर ये दोनों गुना होते हैं तो एक बन जाता है, आपको मालूम है, एक बन जाते हैं। ठीक है, तो आइए पहला और दूसरा को गुना करते हैं हम लोग। पहला समीकरण गुना दूसरा समीकरण करने पर हमें क्या मिलती है, तो पहले समीकरण में आप देख रहे हैं इधर LHS में tan थीटा, और यहाँ पे क्या है, cot थीटा है। cot थीटा से गुना कर दीजिए। आइए RHS में क्या है, AB बाई 4, और यहाँ पे क्या है, AB बाय 9, कर दीजिए इसे गुना। cot थीटा और tan थीटा एक दूसरे को उल्टा होता है। आप यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिख सकते थे, लेकिन चलिए एक स्टेप और हम लोग बढ़ा देते हैं, 1 बाय tan थीटा cot थीटा को लिख दिए। ठीक है, ए बी गुना ए बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, और 4 9 जाए 36 यहाँ नीचे हो जाएगा। ठीक है, tan से tan कट गया, ऊपर कितना बच गया, 1 बच गया, और यहाँ ए बी स्क्वायर बटे 36, यहाँ जब क्रॉस हो जाएगा ये, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 36। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √36। ठीक है, तो माइनस को आप नेगलेक्ट कर दीजिए, क्या कि दूरी है, ये लंबाई है, तो नेगेटिव में तो होता नहीं है, √36 नजर आ रहा है यहाँ पे। हाँ, तो इसी तरह ए बी इज इक्वल टू √36 है, तो 6 छक 36 होता है, 6 बाहर आ गया। ठीक है, तो ए बी प्रूफ हो गया कि ए बी मीनार है, और ए बी का ऊंचाई कितना है, 6 मीटर, प्रूफ हो गया। ठीक है, ये 16वां नंबर हम लोग करते हैं 16th नंबर क्वेश्चन में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरों पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो वस्तु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं, एक बेलन है, लकड़ी का ये बना हुआ है। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल शेप वाला लकड़ी का लट्ठा है यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसे अर्धगोला निकाला गया है खोद के, दोनों सिरों से, यहाँ से भी निकाला गया है और यहाँ से भी निकाला गया है। ठीक है, अर्धगोला इसे निकाल दिया गया है यहाँ से। ठीक है,
ये बेलन का ऊंचाई कितना है दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई दिया हुआ है, और रेडियस कितना है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है मेरे दोस्त, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, वहाँ भी। अब जैसा कि देख पा रहे हैं कि त्रिज्या जो बेलन का होगा वही इस अर्धगोला का भी होगा त्रिज्या, ठीक है। आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना है। सबसे पहला बात आप बताइए कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कैसे निकलेगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बेलन का तो होगा ही होगा, साथ ही साथ जो ये अर्धगोला बना इस तरह से, तो इसका भी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो ऊपर वाला अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी जुटेगा और नीचे वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जुटेगा। तो आइए इस तरह से बनेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का क्या हो जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो अर्धगोला है, दोनों सेम है, तो 2 बार प्लस नहीं करके 2 से गुना हम कर देते हैं यहाँ पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr/h, आप सभी को बेहतर पता है 2। और अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, फुल गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², तो अर्धगोला का कितना हो जाएगा 2πr², ठीक है। क्या क्या कॉमन है आप ले लें, 2πr तो दोनों तरफ कॉमन है, आपको नजर आ रहा होगा। 2πr अगर कॉमन निकाल लेंगे तो h यहाँ पे बच जाएगा और यहाँ पे 2r बच जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू आप पुट कर दें 2r के जगह 2 पाई के जगह में 22/7, r 3.5 है, h कितना है 10 सेंटीमीटर है, और 2 गुना r कितना है 3.5। यहाँ पास आप देख पा रहे 3 × 5 = 35, 2 गुना इससे 0.5 अगर गुना होगा तो 11 बन जाएगा। अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया 10, और ये 2 3.5 को 2 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, 17 यहाँ पे बच गया, ठीक है। 17 दूनी 34, और 34 को 11 करेंगे, 11 से गुना करेंगे तो आप जानते हैं 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। 17वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लें। 17th नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन की शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। इस तरह से है, एक ठोस है जिसमें सम्मिलित क्या है, एक कोन है जिसका ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है और त्रिज्या कितना है 60 सेंटीमीटर, और ऊंचाई इसका कितना है 120 सेंटीमीटर। ये अर्धारोपित है किसमें, एक अर्धगोला में जिसका त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसको एक बेलन में, पानी से भरा बेलन में डाल दिया जाता है, ठीक है। पानी से भरा एक बेलन में इसे डाल दिया जाता है। इस तरह से डाला जाता है कि पानी से भरा ये बेलन इसका तली को स्पर्श कर सके, ठीक है। इस तरह से डाला जाता है। जहां बेलन की त्रिज्या कितनी है,
जहाँ बेलन की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 है, 180 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि पानी से भरा बेलन में जब ये ठोस को डाला गया तो पानी उसमें बचा, पानी तो निकल जाएगा कुछ बहुत, तो पानी जितना बचा उसका आयतन हमें निकालनी है। ठीक है, तो आइए हम लोग निकालते हैं, ज्ञात करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि बेलन का आयतन हम लोग निकाल पाएंगे, टोटल उसमें पानी कितना भरा हुआ है, उसमें ये पानी कितना हटाएगा, तो पानी अपना वॉल्यूम अपना आयतन के बराबर ही हटाएगा, आपको मालूम है। तो बेलन का आयतन में हम लोग ये ठोस का आयतन को माइनस कर देंगे, तो इसमें बचा हुआ आयतन जो है वही निकल नहीं जाएगा हमारे दोस्त। तो आप बोलेंगे हाँ इसी तरह निकलेगा। तो आइए हम लोग निकालते हैं। तो इसी का लैंग्वेज में हम लोग लिख लेते हैं, शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन माइनस ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। बेलन का आयतन आपको बेहतर मालूम होगा, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब ठोस का आयतन, ठोस का आयतन आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये एक शंकु का आयतन और ये अर्धगोलक आयतन, दोनों का जोड़ होगा। शंकु का आयतन आपको मालूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच होता है। एच यहाँ पे जो है ये बेलन का एच है, तो इसे बड़ा एच से आप डिनोट करेंगे। ठीक है, आर तो सभी का सेम है तो रहने दीजिए सेम। ये शंकु का हाइट है, ठीक है, शंकु का ये आयतन है प्लस इसका आयतन, अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन क्या है, 4/3, फुल गोला का 4/3 पाई आर क्यू होता है, अर्धगोला का 2/3 पाई आर क्यूब। आप इसमें वैल्यू रख दें, आर कितना है, आर 60 है, 60 का स्क्वायर। एच कितना है यहाँ पे, अब जैसा कि देख पा रहे हैं पूरा हाइट है 180, 1/3 पाई आर कितना है, आर 60 है, 60 का स्क्वायर। एच कितना है, एच 120 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 120 है, 2/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है, 60 है, 60 का क्यूब। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आप देखिए 180 पाई 60 का स्क्वायर, इसे लिख लीजिए इस फॉर्मेट में। मैं लिख देता हूँ 3 चौके 12। ठीक है, यहाँ से एक 60 को अलग कीजिए, क्या कि 60 का स्क्वायर का फॉर्मेट में मैं लिखा हूँ 3 दूना 6। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 पाई 60 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 40 पाई 60 का स्क्वायर। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 40 पाई 60 का स्क्वायर और 40 पाई 60 का स्क्वायर, तो 80 पाई 60 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, 80 पाई 60 का स्क्वायर। 180 पाई 60 का स्क्वायर में 80 पाई 60 का स्क्वायर अगर घटेगा तो 100 पाई 60 का स्क्वायर बच जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, इसका आप जब वैल्यू रखेंगे तो 100 पाई के जगह हमें आप रख दीजिए 22/7, 60 का स्क्वायर, 6 छक 36 का करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो आप पाएंगे 1131,000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, जब इसे आप इतना बड़ा
डाटा है, इतना बड़ा ये संख्या है, इसे आप मीटर क्यूब में बदलेंगे तो 1 2 3 क्यूब है तो 3 पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो 1.131 मीटर क्यूब हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो शेष पानी का आयतन कितना बच जाएगा, 1.131 मीटर क्यूब, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये बात आपको मालूम है। तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ पे 100 से 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 2 जीरो, फिर 2, फिर 2, 3 बार बदलना होगा आपको, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है आंसर। आइए दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन में आपका इतना डाटा दिया हुआ है, आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है। ये वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता फ्रीक्वेंसी है, FI से ये डिनोट होता है। तो आपको ये x का मान निकालना है, x का मान ज्ञात करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है, ठीक है। तो वर्ग अंतराल आपको माध्य निकालने के लिए, जैसा कि माध्य आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 62.8। तो आपको माध्य निकालने के लिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु XI से जो डिनोट होता है, ये दोनों का बीच का पॉइंट होता है 10 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों जुटते हैं मेरे प्यारे दोस्त, और 2 से भागा होते हैं, तो आपको मध्य बिंदु मिल जाता है। तो ये दोनों का बीच का गैप कितना है, 10, 20 का आधा 10 कर दीजिए और इसमें जोड़ते चले जाइए। 10 का गैप है, 20 में जोड़ेंगे तो 30, 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50, 60 में 10 70। इस तरह से आप देख पाएंगे कि यहाँ पे 90 हो जाएगा और यहाँ पे 110 हो जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप होता है FI इंटू XI। जैसा कि आपको मालूम है, FI वाला कॉलम और XI वाला कॉलम एक दूसरे से गुना होते हैं, ये कॉलम इससे गुना होंगे, तो 5 10 50, 8 3 24, 240, 50x, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 12 7 84, 7 9 63, 88। जैसा कि आपको मालूम है कि माध्य बराबर होता है समेसन FI गुना XI डिवाइडेड बाय समेसन FI। तो इसका मतलब ये FI को भी आपको जोड़ना होगा और ये FI और XI को भी जोड़ना होगा। समेसन FI इंटू XI मतलब FI XI वाला का जोड़। तो समेसन FI इंटू XI आप करते हैं, तो इसे जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा आपको, पहले 100 वाला ये टर्म जोड़ दें, 5 8 5 13, 13 और 6 19, 19 और 8 27, 2700, 2750, 2790, 2790, 2830, 2860, 2860 और ये कितना हो जाएगा 2860 और 80, 2960 और 80, 2640। तो 2640 प्लस 50x, ठीक है। इसे आप जोड़िएगा तो यहाँ पे 8 5 13, 12, 25 और 7 32 और 8 40 प्लस ये वाला x, ये समेसन FI है। इस फॉर्मूले में आप बैठाएंगे तो जैसा कि आपको मालूम है कि माध्य दिया हुआ है 62.8, 62.8 लिख दें। समेसन FI इंटू XI की जगह में आप क्या लिखेंगे 2640 प्लस 50x। समेसन FI के जगह में क्या लिखेंगे 40 प्लस x। इस पॉइंट को हटाइए, 10 नीचे गिराइए, ठीक है। 2 से कटेगा, काट दें इसको, 3 2 2 3 6, 2 1 2, 2 चौके 8, 2 5 10। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो 4 चौके 16,
4 एका 4 और 1 5, 4 तिया 12 और 1 0, ठीक है, प्लस 314 x। 5 यहाँ से गुना होगा इसमें मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा, 5 से गुना हो जाएगा, तो ये आप जैसा कि देख पा रहे हैं 1 3 2 0 0 इस तरह से आ जाएगा। 5 5 जा 25 250x। इधर आइए सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो 314 में 250x गया तो 50 और 10 60 64x, 64x बच जाएगा आपका। और एक तरफ 13,200 में माइनस कर दीजिए 12,560, तो ये क्या आ जाएगा, 0 से 0, 10 में 6 गया तो 4, 11 में 5 गया तो 6, ठीक है। इधर कितना है 64x, तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा मेरे भाई, 640 डिवाइडेड बाय 64 10 बार में। तो इस तरह से मिसिंग फ्रीक्वेंसी x का मान आपका 10 आ जाएगा, ठीक है आंसर। दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि डाटा आपके सामने दिया हुआ है, आंकड़ा, वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। बारंबारता आप FI से डिनोट करते हैं। हमें यहाँ पे मीडियन निकालना है, मीडियन, माध्यिका, ठीक है। माध्यिका निकालने के लिए आपको पता है कि CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता आपको निकालनी पड़ती है। तो संचयी बारंबारता 8 से कम का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, फिर ये इससे जुटता है आपको पता है। 16 से कम का वैल्यू तो ये भी इंक्लूड हो जाता है, तो 8 और 10 18, इस तरह से जोड़िए 18 और यहाँ पे लिखिए, इसे जोड़िएगा 18 और 16, 16 दूनी 32 और 2 34 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों जुटेगा 30 20 50 और 4 4 8 58 हो जाएगा मेरे दोस्त। सामने आप लिख पाए रहे, लिख देंगे 50 58 और 15 कितना हो जाएगा 58 68 और 5, ठीक है 63 हो जाएगा, ठीक है 63, और 63 और 7 यहाँ पे आ जाएगा तो 70 हो जाएगा। टोटल आप इसे भी जोड़िएगा तो 70 आएगा यहाँ पे, जिसको n से डिनोट करते हैं हम लोग, n से दर्शाते हैं। इसे आप जोड़िएगा तो आप पाइएगा कि ये भी 70 है। और जैसे ही n/2 आप करेंगे n/2, तो n कितना है आपका 70, 70/2 बोले तो 35। 35 से जस्ट बड़ा चीज़ आप देखिए यहाँ पे क्या है, 35 से जस्ट बड़ा आपको बोलेंगे तो ये नज़र आएगा आपका, तो ये मीडियन क्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग हो जाएंगे। और इससे जस्ट ऊपर वाला जो होगा वो CF हो जाएगा, CF से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये लोअर लिमिट है, यहाँ डाटा लिख ले, L बराबर क्या है 24, CF ये क्या है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी वाला टेबल में जो आया वर्ग में वही हो जाएगा, ठीक है। F इज इक्वल टू क्या है 24, F इज इक्वल टू 24 और ये भी 24, ठीक है। चलिए n/2 क्या है, n/2 आपका दिया हुआ है, ठीक है। CF क्या है, CF 34 है। तो आइए ये माध्यिका का फार्मूला में बैठाते हैं हम लोग। माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। H जैसा कि आप देख पा रहे हैं हाइट होता है 8 8 का गैप लेके चला हुआ है, तो H कितना हो जाएगा 8। मान बैठाइए L क्या है 24, 24 लिख देंगे यहाँ पे। n/2 क्या है, n/2 35। CF क्या है मेरे दोस्त, CF 34 है, 34 लिख दीजिए। F क्या है 24 और H हाइट क्या है, तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे इसे तो आपको मिलेगा 34 में 35 में 34 गया तो 1 और 8 तरीके 24 3, 1/3 जैसा कि आप भागा करेंगे तो 3.33 0.33 होगा, और इसे आप जोड़ेंगे इसमें तो 24.3333 बढ़ता ही जाएगा। तो यही आपका माध्यिका हो गया। क्या हो गया, माध्यिका 24.33
3 3, ठीक है।